हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करेंगे 20 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर 25 नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है? तो अजय वॉरियर अभ्यास हम भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभ्यास अजय वॉरियर 17 नवंबर 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। यह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल है और इसका स्थान क्या है? तो बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। हमें स्थान भी याद रखना है क्योंकि कभी कभार स्थान भी पूछा जाता है। तो यह 30 नवंबर तक चलेगा। यह द्विवार्षिक अभ्यास है, ठीक है। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के साथ और भी अभ्यास करते हैं, नौसैनिक अभ्यास, एयरफोर्स अभ्यास। तो इसी प्रकार अभ्यास कोकण, एक्साइज कोकण, यह भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। कोकण 25 2025 में 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक पश्चिमी घाट पे यानी भारत के पश्चिमी तट पर वेस्टर्न कोस्ट पर आयोजित हुआ था। इसी प्रकार एक कोकण शक्ति युद्ध अभ्यास होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। यह एक ट्राई सर्विस अभ्यास है जिसमें भारत की थल सेना, भारत की नौसेना और भारत की वायुसेना तीनों इसमें भाग लेती है। और एक अभ्यास होता है अभ्यास इंद्रधनुष यानी एक्सरसाइज इंद्रधनुष, से भारतीय वायुसेना का अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश वायुसेना के बीच में आयोजित होता है। अब यह है यूनाइटेड किंगडम और यह है ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में फर्क पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं पहले ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल होते हैं, यानी कि इसमें जो नॉर्थन आयरलैंड है ये शामिल नहीं होता है। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल होते हैं, जबकि जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के साथ साथ नॉर्थ आयरलैंड भी शामिल होता है। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखने, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल होते हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड, जैसे नॉर्थ आयरलैंड भी बोलते हैं, वो अभी शामिल होता है। और इनकी संयुक्त राजधानी क्या है? तो इनकी संयुक्त राजधानी है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य में दिव्य कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो दिव्य कला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिसे उत्तम प्रदेश के नाम से भी वर्तमान में जाना जा रहा है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक मंच है। तो याद रखना है, इसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों को प्रदर्शित करना। इसका आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। वह मेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उद्देश्य क्या है इस मेले का? तो इस मेले का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग कारीगरों, उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों और शिल्पों को प्रदर्शित के लिए एक मंच प्रदान करना, जिसमें उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। अच्छा, दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है दिव्यांग दिवस। ये फैक्ट भी याद रखना है इसी से संबंधित। लखनऊ से संबंधित और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे लखनऊ को नवाबों का शहर, सिटी ऑफ निजाम और तहजीब का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा लखनऊ का जो पुराना नाम था वो लखनपुर या लक्ष्मणपुर माना जाता है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अवध के जो अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे और लखनऊ स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रमुख केंद्र भी था। लखनऊ के जीआई टैग भी देखते हैं, तो लखनऊ चिकनकारी और लखनऊ जरी जरदौजी यहाँ के प्रमुख जीआई टैग हैं। और यहाँ पे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा हाल ही में यूनेस्को ने लखनऊ को कौन सा सिटी घोषित किया? तो इसे गैस्ट्रोनॉमी सिटी भी घोषित किया यूनेस्को द्वारा। ये फैक्ट भी याद रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। तो ये कौन से नंबर का बना है? तो इसमें भारत की जो रैंक है वो दुनिया में 6th नंबर पे आ गई है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा घोषित आंकड़ों के अनुसार भारत 64,000 से अधिक आवेदनों के साथ विश्व स्तर पर 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। चीन दुनिया में सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर है, यानी चीन प्रथम स्थान पे है। इसके अलावा जो यूएस है वो 2nd स्थान पर है और जो जापान है वो 3rd स्थान पर, जिसके 3 लाख से अधिक आवेदन है।
ठीक है, तो भारत हालांकि अभी काफी पीछे है, लेकिन भारत सरकार इसमें कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? मथुरा के जरी पोशाक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में अभी तक 77 जीआई टैग हो गए हैं और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 75 और उत्पादों को जीआई टैग करना है, ताकि कुल जीआई टैगों की संख्या 152 तक पहुंच जाए। काशी वाराणसी को जीआई हब की श्रेणी में दी गई है, यानी कि काशी वाराणसी को जीआई हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीआई टैग हैं। इसके अलावा पूरे भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश है। बनारस के कुछ जीआई टैग देखते हैं, तो यहाँ की बनारस तिरंगी बर्फी है, जो कि तिरंगे की बर्फी की ऐतिहासिक महत्व के साथ है जीआई टैग। और बनारस के धातु कास्टिंग है, जो कि मूर्तियों और बर्तन बनाने की पारंपरिक कला है। इसके अलावा लक्ष्मीपुर खीरी के देखते हैं, तो खीरी क्षेत्र की थारू कढ़ाई है, जो जिसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बरेली के बांस और कैन क्राफ्ट भी है, और बरेली के जरदोजी कढ़ाई भी है जीआई टैग। और इसके अलावा पिलकुआ का हैंड ब्लॉक एंड प्रिंट टेक्सटाइल भी जीआई टैग प्राप्त है। और बनारस की ठंडाई भी पारंपरिक पेय है, जो कि बनारस का, उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा बनारसी तबला, जो कि एक वाद्य यंत्र है, बनारसी शहनाई और बनारसी लाल भरा मिर्च, जो कि खाद्य पदार्थ है, और जौनपुर की इमरती की मिठाई, इसे भी जीआई टैग मिला। बुंदेलखंड के कतरिया गेहूं है, एक गेहूं की प्रजाति है जिसे जीआई टैग मिला है। मुजफ्फरनगर का गुड़, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो भारत में सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में भी विशेष रूप से किस जिले के सर्वाधिक जीआई टैग हैं? तो बनारस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात करने के लिए एक साल का समझौता किया है? तो ये यूएसए के साथ किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2.2 मिलियन टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी भी कहते हैं, एलपीजी के आयात के लिए एक साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह भारत का पहला संरक्षित एलपीजी आयात समझौता अमेरिका के साथ है। पहले अमेरिका से आयात केवल स्पॉट मार्केट के माध्यम से ही होता था। आयात का प्रतिशत क्या है? तो भारत की वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10% है। इसके बारे में और जानते हैं। इस कदम से घरेलू उपभोक्ताओं, विशेषकर उज्ज्वला योजना जो कि काफी महत्वपूर्ण योजना है, इसे हम डिस्कस भी करेंगे, कि लाभार्थियों के लिए एलपीजी की स्तर और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो उज्ज्वला योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है डेट। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में आप देख रहे होंगे, योजनाओं का बहुत बड़ा वेटेज है, योजनाएं खासकर पूछी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना का औपचारिक शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, किस जिले से किया गया था? बलिया जिले से। और बलिया जिले से ही गंगा नदी एग्जिट करती है। और गंगा नदी किस जिले से एंटर करती है? तो बिजनौर से। और एग्जिट किस जिले से करती है? तो बलिया से। तो बलिया जिले में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका मूल लक्ष्य क्या था? तो शुरू में इस योजना का मूल लक्ष्य 3 साल में 5 करोड़ बीपीएल, गरीब रेखा से जो नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना था। बाद में योजना के दायरे को बढ़ाया गया और 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे सितंबर 2019 तक हासिल कर लिया गया था। उसके बाद उज्ज्वला 2.0 योजना भी आई, जिसे अगस्त 2021 में उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रवासी परिवारों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रदान करना था, जिसके लिए निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं थी। तो यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये आपको याद रखनी, क्योंकि योजनाओं से खासकर क्वेश्चन बन रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो ये है यूएसए, जिसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ये फैक्ट भी याद रखना है आपकी। इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने कई बार अंतरराष्ट्रीय रेखाएं इस क्लास में डिस्कस की है। तो यूएसए और कनाडा के बीच में कितने डिग्री अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। उस दिवस की थीम क्या? हमें दिवस के साथ साथ उसकी थीम भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जब टफेस्ट एग्जाम बनाता है तो उसकी थीम भी पूछ सकता है वो। तो इसकी थीम है प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वाभाविक रूप से वजन कम करना, यानी लूजिंग वेट नेचुरली थ्रू न्यूरोथेरेपी, ये इसकी थीम है। और यह दिवस 18 नवंबर 1945 की ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया था, जब महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे।
आयुष मंत्रालय ने 2018 से इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने शुरू किया है। यानी ये दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है ये दिवस। ये फैक्ट याद रखना है। और कब से शुरू किया गया? 2018 से यह दिवस मनाना शुरू किया गया। अच्छा, इसमें ऑप्शन में 15 नवंबर भी लिखा है, तो 15 नवंबर को आपको याद होना चाहिए। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जी की जयंती। बिरसा मुंडा जी की जयंती, जिन्हें की धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं की जयंती के रूप में झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई थी। तो झारखंड स्थापना दिवस कब होता है? 15 नवंबर को। ये फैक्ट भी याद रखना। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। जब भी आपको 15 नवंबर दिखे तो ये फैक्ट याद होना चाहिए कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। और उन्हीं की याद में, उन्हीं की जयंती की याद में झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई? तो 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को भारत का ये 28वां राज्य बना था, बिहार से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमारी डोंडुआ वेटलैंड जिसकी रामसर साइट के लिए मांग की जा रही है, किस राज्य में स्थित है? तो अभी ये रामसर साइट घोषित नहीं किया है, अभी इसकी डिमांड की जा रही है। तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो असम में स्थित है। ये भी काजीरंगा टाइगर रिजर्व का एक अभिन्न हिस्सा है। और काजीरंगा व ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये भी असम में स्थित है। ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क के बीच में एक महत्वपूर्ण वन जीवों के गलियारों के रूप में कार्य करता है। और विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फैक्ट भी याद रखना, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये असम की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है? तो ये फैक्ट भी याद रखना, असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, यानी जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं सभी राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। और इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है असम की, वो भूटान और बांग्लादेश से स्पर्श होती है। और असम की अगर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे 7 राज्यसभा, 14 लोकसभा वो 126 विधानसभा सीट हैं। 7 राज्यसभा हैं, 14 लोकसभा और 126 विधानसभा। ये फैक्ट भी याद रखना है आपको। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री। भारत अगले वर्ष नई दिल्ली में किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख, कितनी है इसमें? ये 7, ये याद रखना फैक्चुअल डाटा। 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण पर वैश्विक सहयोग और प्रयासों को बढ़ावा देना है। अच्छा, यहाँ पे हिम तेंदुआ भी ऑप्शन में लिखा है, स्नो लेपर्ड। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था, तो आपको बताना ये स्टेट एनिमल किस राज्य का है, हिम तेंदुआ, जिसे कि गोस्ट कैट भी कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में जानते हैं। भारत इस शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत करेगा। भारत ने 2023 में इस अलायंस का प्रस्ताव रखा था। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का लक्ष्य एक बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम करने वाले देशों को एक साझा मंच पर लाना, ज्ञान साझा करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। यह पहल भारत के समृद्ध वन्यजीव संरक्षण इतिहास, विशेषकर प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को उजागर करती है, जिसने देश में बाघों की आबादी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि इंदिरा गांधी जी का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, जो कि कब शुरू किया गया था? 1973 में। कई एग्जामों में ये फैक्चुअल डाटा पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था ये। और वर्तमान में पूरे विश्व की 70% आबादी भारत में बाघों की निवास करती है। ये फैक्चुअल डाटा भी याद रखना है। यानी प्रोजेक्ट टाइगर को आप देख सकते हैं कितना सफल हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड सरकार ने
हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया है? यानी आप एग्जाम का लेवल देख रहे हैं, पहले पूछा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, लेकिन अब जो एग्जाम का ट्रेंड है वो बदल चुका है, वो पूछा जाता है कि किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागालैंड में मनाया जाता है। वो इस बार 2025 में जो इसका पार्टनर कंट्री घोषित किया है वो यूनाइटेड किंगडम घोषित किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इससे पहले भी इसके पार्टनर कंट्री घोषित किए गए हैं, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, अलग अलग तरीके से, लेकिन वर्तमान 2025 में इसका जो पार्टनर कंट्री है वो यूनाइटेड किंगडम घोषित किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव जो कि पारंपरिक रूप से 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया। अच्छा, 1 दिसंबर से क्यों शुरुआत होती है? क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को नागालैंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। तो इसमें नागालैंड के समृद्ध जनजातीय विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नेफ्यूरियो इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल श्री अजय कुमार भल्ला है। ये फैक्चुअल डाटा भी याद रखना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल हम अलग से याद नहीं करने, जब भी कोई स्टेट स्पेशल क्वेश्चन आएगा मैं उसी के साथ आपको वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यपाल याद कराता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सेतु महोत्सव पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का कहां आयोजित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर? तो गुंटूर स्थान पर इसका आयोजन किया गया है और 10 से 11 नवंबर 2025 तक। इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमि संसाधन विभाग ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया है। और वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। ये फैक्चुअल डाटा भी याद रखना। और वहां के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हैं, जिनसे के पावर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, ठीक है, ये राज्य मंत्री हैं, डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण भारत में स्थायी जल और मिट्टी संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 3.0 के अगले चरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना, वर्षा जल संचयन और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने पर जोर देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आंध्र प्रदेश है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की हमें सीमा पता होनी चाहिए किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। तो इसकी सीमा ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन भारतीय राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ये फैक्चुअल डाटा भी याद रखना है हमें। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।